नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वॉशिंग मशीन के उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसमें पानी भर रही होती है। एक तरफ से ड्रम में पानी आ जाता है और दूसरी तरफ से पानी ड्रेन आउट होता जा रही होती है। ये जो पानी है वॉशिंग मशीन में कभी ठहरती नहीं। पानी एक तरफ से इन होती है, एक तरफ से आउट होता जा रही होती है। ऐसे करके देखा जाता है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट वॉशिंग मशीन चल रही होती है। ड्रम में पानी लगातार आ रहा होती है, पर पानी ड्रम में ठहरती नहीं, ड्रम में पानी रुकती नहीं और ड्रेन आउट से पानी दोबारा ये आउट होता जा रही होती है। एक तरफ से पानी इन होता है, एक तरफ से पानी आउट होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में आज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने इसे दिखाऊंगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्यूशन किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो अभी ड्रेन आउट पाइप है, जो ड्रेन है, ड्रेन लाइन पाइप है, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे पानी इसमें आ गया है। और ये जो पानी है, अगर मैं ये ड्रेन लाइन नीचे की तरफ कर दूँ तो वॉशिंग मशीन में जितना पानी जमा है ये सारे पानी एक एक करके ड्रेन आउट हो जाएगा और मशीन भी स्टार्ट नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हायर के फुल ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसका पानी का लेवल आप देख सकते हैं, पानी का लेवल काफ़ी हाई है। और ये जो ड्रम है, ड्रम ये नहीं घूम रही होती है, ना पानी इसमें ठहरती है। जब इसमें पानी ठहरेगी तो ना इसमें ड्रम घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी का लेवल कितना ज़्यादा हो गया है। फिर भी ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में पानी ठहरती नहीं है, पानी रुकती नहीं है। पानी क्या करती है, एक तरफ से इन होती है और ड्रेन आउट से पानी बाहर की तरफ ड्रेनेज हो जाता है और मशीन कभी स्टार्ट नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में इस मशीन में क्या खराबी है, इसे जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर एक जानकारी मिलेगी, ताकि आपकी काम की और भी बेहतरीन आप इसे बना सकते हैं देख के। तो हायर को जो ये फुल ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में क्या खराबी है, कैसे इसे ठीक करनी है, A to Z इसका सलूशन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके और अपनी एफिशिएंसी को और भी मजबूती से आप बढ़ा सकते हैं और भी आपके काम को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ये जो पानी नहीं ठहरती है, तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकती है, किस वजह से ये जो ड्रम है, ड्रम पानी नहीं ठहरती ड्रम में और पानी ये निकलते जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो आपको ड्रेन मोटर होती है, ड्रेन मोटर चेक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा पीसीबी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वाटर लेवल सेंसर चेक करना पड़ेगा, जो कि प्रेशर सेंसर कहा जाता है, उसे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये जो सारे सिस्टम होती है, ये सिस्टम एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर के क्या काम होती है। ड्रेन मोटर के बेसिकली काम होती है, जब ये मशीन बंद रहेगा तो इसके अंदर जो वाटर सील वाल्व होती है, ये इसके अंदर जो वाल्व है ड्रेन लाइन के, ये पूरा बिल्कुल बंद कर देगा। जब ये स्पिन में जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से, जैसे मैं अभी हाथों से इसे खींच के बाहर की तरफ कर रहा हूँ, जब भी वॉशिंग मशीन चलेगी, वॉशिंग मशीन चलने से जब स्पिन के टाइम आएगा, जो पीसीबी ड्रेन मोटर को कमांड देगा 220 सप्लाई ड्रेन मोटर में जाएगा, तो आसानी से ये जो आप देख सकते हैं जो क्लच है, मैं भी खींच रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ड्रेन मोटर आसानी से इसे खींच लेगा। खींच लेने से इसके अंदर जो सील वाल्व होती है, जो वाटर सील वाल्व होती है, ये आसानी से ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ ये खींच लेगा ड्रेन मोटर। ड्रेन मोटर खींचने से आसानी से इसका जो क्लच होती है, ये क्लच आसानी से ये जो इसका गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स को ये फ्री कर देगा। फ्री कर देने से ड्रम ऑटोमेटिकली स्पिन होता शुरू हो जाएगा, स्पिन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है इस तरीके से काम कर रही होती है। और जो अभी मैंने दिखाया है, जो क्लच स्विच है, जो इसका ड्रेन मोटर की लाइन होती है, ये ड्रेन मोटर की लाइन के जो रबर सील वाल्व होती है, ये फंस गया है। ये फंसने से ये अटक गया है इस जगह,
इस जगह अटकने से ड्रेन मोटर जो है इसे खींच नहीं पा रहा है। खींच ना पाने के वजह से क्या हुआ है, ये जब वॉशिंग मशीन चल रहा था कभी ना कभी अचानक से प्रॉब्लम आ गया है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या हुआ है, जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर इस क्लच को, ये वाटर सील वाल्व को ये खींच रहा था। खींचते समय कभी ना कभी ये जो गियर बॉक्स होती है, इस गियर बॉक्स को जो पिनियम होती है, जो गियर बॉक्स ये आसानी से तो ये कम नहीं कर पाया और उसी दौरान ये बंद हो गया है। और जो ड्रेन मोटर आप देख सकते हैं, ड्रेन मोटर की जो गियर बॉक्स होती है, जो गियर होती है, ये फंस गया है। ये फंसने के वजह से ही ये जो वाटर लेवल सील वाल्व होती है, ये उसी जगह उसी पोजीशन में ये अटक गया है, उसी जगह स्टक हो गया है, जिस वजह से लगातार पानी ड्रेन आउट होता जा रहा है। जो वाल्व होती है, जो ड्रेन आउट, जब पानी ड्रेन आउट होती है उसे ओपन करती है, जब पानी आउट हो जाता है उसे क्लोज करता है ये जो ड्रेन मोटर। तो ये जो ड्रेन मोटर होती है, जब इसे खींच लिया है, खींचने के बाद ये जो है सील, वाटर लेवल सील, ये इस जगह अटक गया है। अटकने के वजह से उस जगह जो सुराग होती है वो सुराग फ्री हो गया है। फ्री होने के वजह से क्या हुआ है, ये जो पानी ड्रम में आ रहा है, ये पानी लगातार ड्रम में आता है और ड्रेन लाइन से ड्रेन आउट होता जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो दिखाया है, जो क्लच है, मैंने खींचा है और छोड़ा है, पुल किया है और छोड़ा है। तो ये जो वाटर सील वाल्व होती है, ये क्या हुआ है, ये बिल्कुल अभी ये ठीक हो गया है। जिस जगह फंस गया था, तो वो जो फंस गया था, फंसना अभी छूट गया है। छूटने की वजह से जो आपकी ड्रेन लाइन होती है, ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गया है। ड्रेन लाइन ब्लॉक होने से अभी ड्रम में पानी रुक रहा है और 13 मिनट भी आ गया है। और ये पानी रुकने की वजह से ही जो वाटर लेवल सेंसर होती है, ये अभी इसमें प्रेशर आ गया है और वॉशिंग मशीन अभी कम करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन तो ये वॉश कर रहा है, पर जो स्पिन है, स्पिन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो स्पिन अभी कर नहीं पा रहा है, या फिर जो अभी पानी नहीं निकलेगा ड्रम के अंदर से, तो ये क्यों नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये जो ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर अभी ये ख़राब हो गया है। ये जो ड्रेन मोटर है, इस ड्रेन मोटर के अंदर 220 लाइन आ रहा है, ड्रेन मोटर घूम रहा है अंदर से, पर इसका जो गियर है, गियर अभी फंस गए हैं अंदर से। और आप देख सकते हैं इसके जो भाग में जो इसका जो आपके जो खींचती है, जो इसका तार होती है, ये तार, ये गियर जो मोटर है, मोटर के अंदर चला गया है और जो गियर है, गियर ये अंदर फंस गया है। गियर अंदर फंसने के वजह से ये जो तार होती है, तार ये बाहर नहीं आ रहा है। जब ये बाहर नहीं आएगा और इसके अंदर फंस जाएगा, तो ये ड्रेन मोटर काम नहीं कर पाएगा। तो अभी तो ये पानी रुकने का जो प्रॉब्लम था, वॉशिंग मशीन के अंदर पानी नहीं रुक रहा था, वो तो अभी ठीक हो गया है, पर अभी स्पिन नहीं होगा। क्यों स्पिन नहीं होगा दोस्तों, देखिए ये जो इसका ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर के अंदर ये जो मैं खींच रहा हूँ उंगली से, देखिए ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अंदर की तरफ ये अटक गया है। अंदर की तरफ अटकने से क्या हुआ है, जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर आप इस जगह लगा नहीं पाओगे। आपको ये न्यू रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए ये भी गियर फंस गया है, फंसने के वजह से ही आप इसे लगा नहीं सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि गियर बॉक्स कैसे रिपेयर करते हैं और उसे कैसे ठीक किया जाता है।